नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन प्रदेश भर के आईजी और एसपी की बैठक ली। सीएम ने अपराध के बढ़ते ग्राफ के साथ ही कई मुद्दों पर खासी नाराजगी भी जताई। वहीं कल कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। दो दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल के तल्ख तेवर नजर आए। पुलिस अधिकारियों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश ने चाकूबाजी, नशा और ऑनलाइन सट्टा जैसे अपराधों को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया है। वहीं चिटफंड के मामले में धीमी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। पुलिस को अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश मिले हैं। चिटफंड कंपनियों के जो पैसा है अभी तक के करीब 37 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है। इसमें तेजी लाने की बात है। ओडिशा से हो रही गांजे की तस्करी को लेकर सीएम ने सख्त एक्शन न लेने पर अधिकारियों को फटकारा। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से बातचीत हो भी रही है। इसके वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। पुलिस कर्मचारियों को कुछ जिलों में साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा, जिस पर सीएम ने सभी जगहों पर साप्ताहिक अवकाश के लिए आईजी को समीक्षा के निर्देश दिए हैं। और अब एक खास रिपोर्ट आरक्षण पर। रायपुर में आज आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज की बैठक की गई। 3 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक में चर्चा हुई। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर क्या कुछ फैसला लिया गया, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज की रायपुर में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सरकार के सभी आदिवासी मंत्री और विधायक शामिल हुए, जबकि भाजपा के कोई भी आदिवासी विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। बैठक में फैसला हुआ कि राज्य सरकार को तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए। इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, वहाँ के फैसला आते तक हम इस लड़ाई को कैसा लड़ना है, हमारा आदिवासी भी समझ जाएगा तो उनको कैसा मदद करना है, ये सारी बातें हुई है। हम इस लड़ाई जीतेंगे। बैठक में शासकीय सेवक विकास संघ भी शामिल हुआ, जिन्होंने कहा कि आरक्षण रद्द होने से समाज को नुकसान हो रहा है। सरकार नहीं मानी तो हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उग्र आंदोलन होगा और भारी आंदोलन होगा। हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, उसकी भी तैयारी हो गई है। आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सूबे में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा आदिवासी मोर्चा सरगुजा, बस्तर और दुर्ग संभाग में चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां बीजेपी ने कई जगहों पर चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चक्का जाम करने की वजह आरक्षण थी। पिछले महीने बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद से लगातार बीजेपी भूपेश सरकार पर हमलावर है। हमारे आदिवासी समाज को 2011-12 से 32% आरक्षण था, उसको कटौती करके 20% किया गया है। इससे पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज आंदोलनरत। कांग्रेस ने कहा कि चक्का जाम की बजाय भाजपा को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर करे। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है कि जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो सुविधाएं दी गई है वो मिलना ही चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन कर सरकार को असहज करने की कवायद में जुटी है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने रायगढ़ के घरघोड़ा से पदयात्रा की शुरुआत की है। सड़क के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। 3 दिनों तक चलने वाली ये पदयात्रा रायगढ़ में कलेक्टर घेराव के साथ खत्म होगी। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रायगढ़ जिले की खस्ता हाल हो चुकी सड़कों को लेकर भाजपा अब सड़क पर उतर आई है। भाजपा ने खराब सड़कों को लेकर शंखनाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। 3 दिनों तक चलने वाली इस 45 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा के बहाने भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हमारे प्रदेश नेतृत्व में हम लोग आज
परिवर्तन शंखनाद यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। घरघोड़ा से रायगढ़ का रास्ता 4 दिनों से जाम है, वहाँ एक गाड़ी एक आदमी चल नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का जो नीति है, जो कांग्रेस संगठन की नीति है, उसके आधार पर कांग्रेस अपना काम कर रही है और इसका कांग्रेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरघोड़ा से तराईमाल पूंजी पथरा होती हुए पदयात्रा 10 अक्टूबर को रायगढ़ पहुंचेगी, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और अब रिपोर्ट उस खबर से जुड़ी हुई जिस खबर को शायद आपने भी देखा होगा और सुना होगा। छत्तीसगढ़ में इन दोनों बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई है। शायद आपके भी मोबाइल पर किसी न किसी ग्रुप में इस बात का मैसेज या फिर कोई वीडियो आया हो जिसमें यह दावा किया गया हो कि बच्चों की चोरी की जा रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। 12 साल के बच्चे की छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई शहरों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैली है। अफवाह की वजह से शुक्रवार को रायपुर के गोल बाजार में दिवाली में खरीदारी करने आई बाल आश्रम की टीम को लोगों ने घेर लिया और बच्चा चोरी करने का आरोप लगाने लगे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया। बच्चा चोरी होने की अफवाह के कारण हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। यदि कहीं पे आपको किसी को संदेह लगता है, पुलिस को खबर करें, स्वयं उसको मारपीट ना करें। समीक्षा बैठक में सीएम ने सोशल मीडिया में फैल रहे अफवाहों का तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। गांव में हो तो वहाँ कोटवार को जानकारी देना चाहिए, और शहर में है तो वहाँ भी थाने में, संबंधित थाने में उसकी जानकारी होना चाहिए। IBC 24 ये अपील करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी जानकारी आप पुलिस को दें। तो आप जागरूक भी रहें और सतर्क भी रहें। अगली रिपोर्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। भिलाई शांतिनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ अश्लीलता की है। प्रिंसिपल छात्राओं के साथ अपने केबिन में छेड़छाड़ किया करता था। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये भिलाई के शांतिनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसे पुलिस ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल आनंद कुमार पर आरोप है कि बीते कई महीनों से 8वीं से लेकर 12वीं तक की लड़कियों को ये अपने केबिन में बुलाता था और अश्लील हरकतें किया करता था। छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल परीक्षा में फेल होने की धमकी दिया करता था। घटना जो है सेंट जेवियर स्कूल की घटना है। उसमें सेंट जेवियर स्कूल की कुछ छात्राएं जो हैं उनके द्वारा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा, जो प्रिंसिपल के द्वारा है, गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से। छात्राओं और उनके परिजनों की शिकायत पर भिलाई की सुपेला पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत FIR किया जा रहा है और FIR करके जो मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं के परिजनों में खासा आक्रोश है। और अब बात बिलासपुर की। बिलासपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल 2 समितियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। लाठी डंडे से पिटाई के साथ ही पत्थरबाजी भी यहां पर की गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अब 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। बिलासपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान झांकी में तोड़फोड़ और पथराव करने वाले ये वो 17 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस जुलूस के रूप में कोर्ट लेकर पहुंची, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दरअसल शुक्रवार को तड़के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समितियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक समिति ने दूसरी समिति के डीजे और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही पथराव भी हुआ। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। दुर्गा समितियों के बीच जो है गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ और उसके पश्चात दोनों पक्ष के बीच में मारपीट हुई। 15 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है तथा 2 अन्य उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला ताकि आरोपियों में खौफ पैदा हो सके। पुलिस की इस कोशिश का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब बात प्रतिभा के सम्मान और उनकी उड़ान की। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स ने आज हेलीकॉप्टर की सैर की है। बच्चे मुख्यमंत्री की इस पहल से काफी खुश भी नजर आए। आप खुद भी तस्वीर और रिपोर्ट देखिए।
हेलीकॉप्टर पर सवार ये छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत हेलीकॉप्टर से सैर कराया गया। छात्रों के हेलीकॉप्टर को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री की पहल पर हेलीकॉप्टर की सैर करने वाले बच्चे काफी खुश नजर आए। बहुत मजा आया, ये जॉय राइड ही था, बहुत ही जॉयफुल था, बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार किए तो बहुत मजा आया। संभवतः देश में ऐसा पहली बार हुआ जब टॉपर छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की राइड कराई गई। देखिए, प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा किया था कि जो बच्चे 10वीं में और 12वीं में टॉपर रहेंगे, उनको हम हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे। 125 बच्चों का हेलीकॉप्टर राइड के लिए चयन हुआ था, जिनमें से 119 बच्चों के परिजनों ने हेलीकॉप्टर राइड के लिए हामी भरी, जिन्हें हेलीकॉप्टर से 10-10 मिनट की राइड कराई गई। बिलासपुर के नगरवासी सिटी बस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हालात देखकर ये लग रहा है कि इंतजार लंबा चलने वाला है। बिलासपुर में तमाम कवायदों के बाद भी सिटी बस का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा। टेंडर की शर्तों में छूट के बाद भी बस ऑपरेटर बसों के संचालन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। स्थिति ये है कि शासन के निर्देश के 5 महीने बीत चुके और अब तक यहाँ टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कोरोना काल के बाद वो लगभग एक प्रकार से कबाड़ बनकर खड़ी हुई हैं। कोरोना के समय से ये बस आज भी बिलासपुर में बंद है। निगम को भी बस ऑपरेटर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बस सेवा में विलंब है। आने वाले समय में उम्मीद है कि ठेकेदार मिलने पर बिलासपुर को ऊना सिटी बस मिलेगा। इधर टर्मिनल में खड़े खड़े बसें खस्ता हाल हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए बसों के मेंटेनेंस का खर्च बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिटी बस की सेवा नहीं मिलने से आम जनता परेशान है। आवागमन की समस्या के साथ उन पर आर्थिक भार भी बढ़ रहा है। मजबूरी में ऑटो और टैक्सी में महंगा सफर करने को जनता मजबूर है। बारिश थमने के बाद भी शिवनाथ नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा ही हुआ है। नदी पर बने रपटों को तेज बहाव के बाद भी जान खतरे पर डालकर लोग किस तरह से पार कर रहे हैं, ये तस्वीर और रिपोर्ट आपको बताएगी। शिवनाथ नदी पर बना ये कोटनी रपटा है जो कि दुर्ग को नगपुरा से जोड़ता है, लेकिन इस साल बारिश थमने के बाद भी नदी का जलस्तर कम नहीं हुआ। कोटनी रपटा के ऊपर से पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग धड़ल्ले से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिससे हर वक्त यहाँ हादसे की आशंका बनी रहती है। मगर रपटा पर लोगों को रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। समय समय पर जो है थाने के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि उस तरफ ना जाएं, बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है और साथ ही साथ गांव में भी है जो एक लोगों को सूचना दी जा रही है कि उस ओर जो है आवागमन बंद करें, क्योंकि खतरा है, सड़क पार न करें, अन्य रास्तों का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि नगपुरा से दुर्ग पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा भी 2 रास्ते हैं, जिससे दुर्ग पहुंचने में लंबा वक्त लगता है और दूरी भी बढ़ जाती है। लिहाजा लोग शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को चाहिए कि वो अस्थायी तौर पर इस रास्ते को बंद कर दे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।